अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये थाईलैंड का शहतूत है जो कि एक यूनिक पौधा माना जाता है। इसका फल जो है बहुत मीठा है। इसे आपने उगाना किस तरीके से है, इसे जो बेस्ट तरीका है उगाने का वो एयर लेयरिंग है। इस पौधे पर जो है मैंने तकरीबन 8 एयर लेयरिंग की और 8 ही जो है तकरीबन 15 से 20 दिन में जो है रूट्स निकल आई और सभी जो है कामयाब हो गई। आप भी जो है एयर लेयरिंग कर सकते हैं किसी भी पौधे पर। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये थाईलैंड के शहतूत है जिसकी एज जो है तकरीबन 3 साल है। बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा है। अगर आप इसे ज़मीन में लगाएं तो माशाल्लाह से बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अभी इस गमले में इसकी एज जो है तकरीबन 3 साल हुई है और पहले साल से ये फल दे रहा है और जितना बड़ा होता जाएगा उतना तेज़ी से फल देगा। तो इस शाख के ऊपर है, इस साइज़ की जो है मैं इस पर एयर लेयरिंग करूँगा। मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह के जो है पौधे मेरे पास ज़्यादा हों, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे ये मांग रहे होते हैं, तो मैं उनके लिए जो है इस पर आज एयर लेयरिंग। दोस्तों, एयर लेयरिंग करने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए होती है। ना भी हो तो कोई मसला नहीं। ये जो कोकोपीट है नारियल के छिलकों से बनती है और ये जो है माउसपीट है, ये दलदल की मिट्टी होती है, ये एयर लेयरिंग में यूज़ होती हैं। तो माउसपीट जो है उसे साइड पे कर दें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसमें नमी जो होती है तो वो जो है फंगस का बायस बनती है। तो इसके लिए जो है मैं कोकोपीट को यूज़ करूँगा। ये जो पानी को अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा जज़ब रखती है, तो एयर लेयरिंग में सही काम करती है। तो दोस्तों, एयर लेयरिंग करने के लिए जो मैंने सॉइल रखी है, हाफ़ कोकोपीट है और हाफ़ जो है सिंपल भल मिट्टी है। इसे हम इस्तेमाल करेंगे एयर लेयरिंग के लिए। तो दोस्तों, कोकोपीट को और मिट्टी को जो है आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और अगर आपके पास कोकोपीट या माउसपीट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोकोपीट ढूंढने निकल जाएं या माउसपीट ढूंढने निकल जाएं। उसके अलावा जो सिंपल भल मिट्टी होती है उससे भी एयर लेयरिंग हो जाती है, लेकिन ये जैसे कोई वैरायटी मारनी होती जी, कोई यूनिक चीज़ है, इसीलिए जो है वीडियो में डाल दी जाती है। तो दोस्तों, देख लें पानी डाल के इसकी जो शेप है मिट्टी की इस तरह होनी चाहिए कि लगाएं तो गिरे ना। एयर लेयरिंग किस शाख पर करें, ये शाख देख लें, इस साइज़ की शाख है, इस पर आप एयर लेयरिंग कर सकते हैं। ये ग्रीन शाख न्यू नहीं है, ये पुरानी है। इस पर जो है लकड़ी की तरह शक्ल बन चुकी है। तो आप इस तरह की लकड़ी के ऊपर जो है एयर लेयरिंग कर सकते हैं। बिल्कुल ग्रीन शाख के ऊपर आपने नहीं करनी। तो दोस्तों, 1 से 2 इंच जो है आपने शाख का छिलका ऊपर से जो है रिमूव कर देना। नीचे जो है वाइट कलर की लकड़ी निकल आएगी, उसी के ऊपर जो है आपने मिट्टी लगानी होती है। तो आप किसी भी तरीके से जो है बस आपने उसका छिलका उतारना है ऊपर से, जिस तरह आप इजी उतार सकें। तो उस पर जो है मिट्टी लगाएंगे तो वो आसानी से जो है कामयाब हो सकती है। तो दोस्तों, इस तरह जो है आपने छिलका उतार देना लकड़ी का, और ज़्यादा जो है बड़े साइज़ में नहीं उतारना। 1 इंच मैंने ये उतार दिया है। इसका वजह ये है कि आप जितना बड़ा रखेंगे उतना लेट रिज़ल्ट आता है और जितना आप छोटा साइज़ रखेंगे उतना फ़ास्ट रिज़ल्ट आता है। तो दोस्तों, उसके बाद करना क्या है कि इस तरह आपने मिट्टी लेनी है और इस तरह जो है लकड़ी के ऊपर आपने लगा देनी है। बस सिंपल इतना काम है। और मिट्टी जो है आपने ज़्यादा जो है इसमें पानी नहीं डालना। अगर ज़्यादा पानी होगा तो फिर कामयाब नहीं होगी और नीचे भी जो है मिट्टी गिरना शुरू हो जाएगी। तो फाइनल लुक जो है इस तरह आ जाएगी मिट्टी की। तो उसके बाद क्या है कि आपने इसके ऊपर पॉली बैग लगा देना है ताकि हवा और जो पानी है इसके अंदर ना जाए। ये काम आपने करना है। बरसात के मौसम में बहुत ही फ़ास्ट रिज़ल्ट आता है। इस बार जो मैंने किया उसमें तकरीबन मेरे ख़्याल में कोई 10 से 15 दिन में जो है रूट्स निकल आए। उसकी वजह क्या हुई कि जैसे ही मैंने एयर लेयरिंग की और साथ ही जो है नेक्स्ट डे से कुछ तकरीबन 5 से 6 दिन लगातार बारिशें हुई हैं, तो माशाल्लाह से बहुत ही फास्ट रिज़ल्ट। पॉली बैग को जो है आपने एहतियात से लगा देना कि कहीं से जो है वो लीकेज ना हो, फटा ना हो। तो उसके बाद आपने दोनों साइडों पर जो है किसी भी डोरी से, टेप से जो है उसे बांध देना है। और इतना ज़्यादा टाइट नहीं करना कि जो पौधे की वेन होती हैं वो ही दब जाएं, तो वो भी जो होता है कि रूट से फिर नहीं निकलता। तो पॉली बैग जो है मुझे काफ़ी बारीक लग रहा है। ये लगता है आगे जाके मुझे परेशान करेगा। बहरहाल खैर है, अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है, फटे ना बस। पौधे पर जो है मैंने तकरीबन 8 एयर लेयरिंग की और 8 पौधे जो है मैंने किसी को देने थे, किसी की फरमाइश थी, इसीलिए जो है मैंने इस पर एयर लेयरिंग की है। हालांकि मुझे ज़्यादा करनी चाहिए थी, कोई फ़ेल भी हो सकती, लेकिन मौसम जो था परफेक्ट और मुझे यकीन था कि कोई भी फ़ेल नहीं होगी, तो इसीलिए मैंने 8 की। इस पर टाइम भी बहुत ज़्यादा लग गया, मैंने बाकी पौधों को भी देखना था, तो इसलिए मैंने इस पर 8 ही की हैं शायद। तो दोस्तों, जब मैंने एयर लेयरिंग की तो पौधा जो है मैंने शेडी एरिया में कर दिया था, उस पर जो धूप तकरीबन 2 घंटे रहती थी। तो अब जो है पौधा मैंने बाहर निकाल लिया। जो रूट्स हैं इसकी मुझे तकरीबन 6 से 7 दिन बाद ही नज़र आ गई थी, हल्की हल्की से निकलना शुरू हो गई थी। तो दोस्तों, साल में जो है ये 2 बार भी कभी कभार इसे मौसम सूट कर जाए तो ये फल दे देता है। अभी देखें इस पर जो है शहतूत भी आना शुरू हो गया और अभी जो मौसम चल रहा है अगस्त है 2023। तो इसका जो पॉली बैग था वो फट गया था। उसके ऊपर जो है दोबारा मैंने पॉली बैग एक लगा दिया था ताकि ये जो है ड्राई ना हो। तो पॉली बैग जो था वो मैंने काफ़ी बारीक लगाया हुआ था कि ताकि जो रूट्स हैं वो आसानी से नज़र आ जाए। मोटा लगा दें तो उसमें रूट्स जो है वो शो नहीं हो रही होती। तो फिर हुआ क्या कि वो पॉली बैग फट चुका था, तो इसलिए जो है मैंने इसके ऊपर दोबारा पॉली बैग लगा दिया था कि सॉइल जो ड्राई ना हो और जो शाखें निकली हैं वो भी ड्राई होना ना शुरू हो जाए।
तो पॉली बैग जो है आप थोड़ा सा मोटा लगाएं। तो दोस्तों 8 एयर लेयरिंग की थी इस पौधे पर, 8 ही कामयाब होगी, कोई भी जो है वो फेल नहीं हुई। इसकी वजह क्या थी कि जो मैंने मौसम को सिलेक्ट किया था बेहतरीन था, बरसात का मौसम था, तो उसमें जो है बड़ी फास्ट रिज़ल्ट आया और कोई फेल नहीं हुआ। अगर आप जैसे तेज़ गर्मी में करते हैं तो फिर ज़रा मुश्किल होता है। तो दोस्तों 8 की 8 एयर लेयरिंग जो है वो कामयाब हो चुकी है। उसके लिए करना क्या पड़ा है हमें, जो मौसम बेहतरीन था बरसात का मौसम उसमें की गई है। और जो मिट्टी है वो आप सिंपल मिट्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोपीट को ऐड करने का मतलब होता है कि थोड़ा सा जो है वो मॉइस्चराइज़ रखता है मिट्टी को, पानी को, नमी को उसमें जज़ब रखता है, जो कि एयर लेयरिंग में फ़ायदा देती है। अगर आपके पास नहीं भी है तो आप जो है उसे पौधे को जो है वो शेडी एरिया में कर दें। मैंने भी ये लगा के सारा कुछ करके पौधे की लोकेशन ऐसी बना दी थी कि उस पे ऊपर जो थी धूप टकरा के ग्रीन नेट से भी हो के 2 घंटे पड़ती थी, ताकि जो सॉइल ड्राई ना हो और पौधे को जो है गर्मी ना लगे, क्योंकि ये पौधा जो है ठंड को पसंद करता है। ज़्यादा गर्मी में जो है ये अपने जो पत्ते हैं पानी भी डला हो तो उसके इस तरह हो जाते हैं कि जैसे वो मुरझा गया। ये पौधा तो है जैसे ज़मीन में लगाया जाए उसकी गेम है, लेकिन हमें जो है अपना शौक़ पूरा करना है, हमारे पास ज़मीन नहीं है। और ये पौधे अगर हम इस तरह तैयार करते हैं तो ये पहले साल ही फल दे देते हैं। इसके ऊपर जो है फल भी आया हुआ है। और ये लेकिन कामयाब होने का ये मकसद नहीं कि आप किसी भी तरह जो है पॉली बैग को हटाएंगे, रूट्स निकल आएंगे तो आप इसे गमले में लगाएं। अभी भी जो है इससे बड़ी एहतियात से जो है आपने पॉली बैग को हटाना है कि रूट्स हैं वो ना टूटें, और जो मिट्टी है इसकी वो भी नहीं टूटनी चाहिए। अगर वो टूट जाती है या रूट्स टूट जाती हैं तब भी जो है आपकी एयर लेयरिंग यहीं पर ख़त्म हो जाती है। कट करने के बाद जो आपने सभी पौधों को यहाँ गमलों में लगा देना है एहतियात से कि गाची बिल्कुल जो हिले ना टूटे ना रूट्स टूटे। उसके बाद जो है आपने एक दफ़ा जो पहली दफ़ा आपने पानी देना, अच्छी तरह पानी देना है सभी पौधों को, और इसे जो है अपने शेडी एरिया में रख देना, फुल धूप में नहीं रखना, नहीं तो ये पौधे जो हैं मुरझा जाएंगे। तो दोस्तों लास्ट में करना क्या, आपने जो पौधे को है वो शेडी एरिया में रखना है। मैंने जो इसकी लोकेशन बनाई है यहाँ पर मॉर्निंग की 1 घंटा धूप आती है, मैंने इस जगह से रख दी है। अगर आप इसे तेज़ धूप में रखते हैं तब भी ये जो है पौधा आपका ड्राई हो जाएगा। तो 7